भाई मेरे को जो है ना 13 साल के बाद औलाद हुई। फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो है ना मैं उनका ट्रीटमेंट कराया। इधर इधर राइट पे। और बेबी पैदा होने के बाद विद इन 1 घंटे के बाद बेबी की नोज़ फर्नांडिस हॉस्पिटल वाले पूरी डैमेज कर दी है उसकी नोज़। अब डैमेज करने के बाद हमारे क्या बोले कि कुछ भी बड़ा इशू नहीं है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा बोल बोल के 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद पूरी नोज़ ब्लैक हो गई। ब्लैक होने के बाद जो है ना हम लोग पूछे ये पूरा ब्लैक हो गई बोल, तो वो बोले खिपली निकल जाती, खिपली निकल जाती, खिपली निकलने के बाद बेबी ओके हो जाता बोलकर बोले। तो ठीक है बोल के बोले। फिर जब खिपली निकली तो पूरी बेबी की जो है ना पूरी नोज़ आधी निकल ही गई। अब उसके बाद हम लोग बोले तो लोग बोल रहे हैं कि सर्जरी करते वो करते ये करते बोल रहे हैं, वो भी आफ्टर 14 ईयर्स के बाद। और उन लोग जाके बात करने के बाद हम लोगों को बोले तो सिर्फ ओनली नोज़ के रिलेटिव करते बोल रहे हैं। और शहबाज भाई जाके बात करे, बात करके शहबाज भाई बोले खाली नोज़ के रिलेटिव करे तो दूसरे चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा तो क्या, तो उसका कोई आंसर नहीं दिए वो लोग। और कुछ बोले तो डॉक्टर जो है ना उन लोगों के हिसाब से काम कर रहे हैं उन लोग। और हर बच्चे को वहाँ पे हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे पैदा होते कि NICU में लेके जा रहे हैं, 4-4 5-5 दिन रख के 3-3 4-4 लाख रुपए उन लोगों से खींच ले रहे हैं। आप कितने दिन से हॉस्पिटल में? अभी मैं प्रेजेंटली 28 डेज से हूँ मैं। अभी तक मेरे को करीब 3 लाख रुपए तो अप्रोक्सीमेट आया, और ऊपर और भी आया होगा वो जिसका हिसाब मेरे को समझने नहीं आया। और एक बार मेरे को जो है ना 50,000 रुपए कुछ पे करने का था, मेरे पास अमाउंट नहीं था अवेलेबल, तो लोगों को बोला मैं बोला अमाउंट नहीं है, बोलता अमाउंट नहीं है तो ट्रीटमेंट रुक जाता बोले वो लोग। और नीचे नीलिमा बोल के एक मैडम है रिसेप्शन पे रहती वो लेडी से मेरी बहस हुई, और मेरे से जो है ना एक लेटर लिखा है लोग कि पैसे आप कल देते बोल के जो है ना जबान दियो उसके बाद ट्रीटमेंट करते बोल के। मैं बोला मेरे को लेटर लिखने नहीं आता, तो भी लोग लेटर लिख के मेरे से सिग्नेचर लेके उसके बाद बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करे लगा। और पर डे के बच्चे को कभी 35,000 बोल रहे हैं, कभी 22,000 बोल रहे हैं पर डे का। मेडिकल का बिल बच्चे का जो है ना एक टाइम 21,000 रुपये के दवाइयाँ मंगाए, कभी 13,000 के मंगाए, ऐसा बैक टू बैक मंगाते गए। लोगों के मेडिसिन आपसे मंगाए? हाँ मेडिसिन हमारे से मंगाए। बेबी का मेडिसिन टोटली डिफरेंट बोल के बोले। जी भाई टोटली बेबी का मेडिसिन जो है ना आप अलग से लेके आ लेने का बोलकर बोले लोग। हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुआ बोलो। और पैसे मेरे पास नहीं थे, एक्चुअली मैं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा था। वो डॉक्टर ने क्या बोली कि आप फर्नांडिस में करा लो, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता बोलता। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर भी मैं वहाँ पे गया, लोगों का सोना गिरवी रखा, मेरा खुद का सोना गिरवी रख के मैं जो है ना आखिर में जो है ना हॉस्पिटल वालों को पेमेंट दिया। पेमेंट देने के बाद भी बच्चे की नाक जो है ना डैमेज कर दिए। अब वो बच्चे को देखे तो मैं किसी और के सामने बता भी नहीं सक रहा हूँ बच्चे की हालत, उतनी बुरी हालत कर दी है बच्चों की। कंप्लेंट जो है ना मैं अभी करा, अभी नारायणगढ़ PS के पास आके मैं जो है ना अभी पूरा कंप्लेंट कर दिया मैं यहाँ पे। और ऑलरेडी दूसरी जगह भी मैं कंप्लेंट डाल दे के आया मैं। ये मेरे भाई है। बता रहे थे आप ये हॉस्पिटल में? टोटल मैं ये हॉस्पिटल में देखिए अप्रोक्स 3 महीने से बता रहा था। 3 महीने से रेगुलर चेकअप? 3 महीने से रेगुलर। जी हाँ, फर्स्ट बेबी 13 साल के बाद पहला बेबी है मेरा। ये आपको बोल रहा हूँ सुनिए, अभी डॉक्टर क्या बोला, बेबी ओके हो गया, बेबी ओके हो गया बोल के। कल रात में बच्चे को सर्दी हो गई। सर्दी होने के बाद बच्चा जो है दूध नहीं पी सक रहा, तो बच्चे की नोज साफ करने के वास्ते कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। तो डॉक्टर आई, डॉक्टर आके एक स्टिक लेके उसमें टिश्यू पेपर लगा के बच्चे की नोज में डाल के जो है ना क्लीन करने जा रही है। हिस्सा ही नहीं है, यह हिस्सा पूरा निकल गया और बच्चा एक चीख पे हो गया। और बच्चे की माँ 2 बार करने की कोशिश करी। वो जो है ना नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल। जी, वो जो है बच्चा जब जैसा डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होते कि NICU में बच्चे को ले लेके गए। बच्चे को ले लेके जाने के बाद वो लोग क्या करे, वो एक कुछ वो लगाते कहते हीट बढ़ गई। हाँ, तो वहाँ पे हीट ज्यादा रखने की तरफ से बच्चे की नोज जली। अगर वहाँ की सिस्टर वो टाइम पे जल्दी नहीं देख रही तो बच्चे का फेस जलने के भी चांसेस थे वहाँ पे। फर्नांडिस हॉस्पिटल में फतेह नामी एक इन्फेंट छोटे से मासूम बच्चा जो 1 दिन का था, उसकी हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की तरफ से उसकी नाक को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा। लड़के के वालिद मोहम्मद इमरान 2 दिन पहले जब उससे कांटेक्ट करे तो हम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से उस बारे में बात करें, और इंतज़ामिया ने यह कहा कि ये गलती हमसे हुई है। जब उनसे ये कहा गया कि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो उन लोगों ने तमाम फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ नाक की लेने की बात की। जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये नाक की वजह से जिगर, लिवर, गुर्दों का प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हम
तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, उनको एक मेमोरेंडम दिया, और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को भी ऑलरेडी एक कंप्लेंट देने के बाद आज हम लड़के के वालिद इमरान के साथ यहाँ पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुँचे। उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान वालों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे और इंस्पेक्टर पुलिस नारायणगुड़ा और डीसीपी जो जोन के हैं, हम उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एफआईआर कर उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए। और फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल माफिया जो हैदराबाद में चलाया जा रहा है, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोविड आने के बाद से हॉस्पिटल का धंधा उरूज पर है और कई अस्पताल हैदराबाद में ऐसे हो गए हैं जो लोगों को खसाई की तरह लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर इन तमाम डॉक्टरों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इन तमाम को गिरफ्तार किया जाए और हुकूमत की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कम 1 करोड़ एस ग्रेशिया का इस फैमिली को कंपनसेशन देने का ऐलान किया जाए। और ये बच्चे की आज से लेके तमाम ज़िंदगी इसके तमाम फाइनेंशियल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स को हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी पे लेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एक एफिडेविट देकर ऐसा करने का हम यहाँ पुलिस से मुतालबा करने आए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में एफआईआर हो जाएगा और उसके बाद जो भी बाकी की कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सब बताएंगे। जाकिर भाई